तो जो ये लोग कहते हैं ना अपने YouTube के स्टार्टिंग में प्रमोशन करते हैं कि ये बुक बेस्ट है, आज तक की सबसे बेस्ट बुक निकाली गई है, भाई सब फालतू है। टेट जैसे एग्जाम के लिए आप किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, विश्वास करिए मेरी बात का। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। गौर फरमाइएगा शब्द पर, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको आज वो बताने वाला हूं और विश्वास करिए मैं खुद अपनी स्ट्रेटेजी अपने ऊपर लगाने वाला हूं और केवल आखिरी के 1 महीने पढ़ूंगा मैं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। मुझे पूरा भरोसा है वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो ऑल इन वन है। जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब A to Z क्लियर कर दूंगा और टिप्स और ट्रिक्स के साथ में आप कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उस सब्जेक्ट में से। और विश्वास माने अगर आपने एक भी टिप फॉलो करी आपका बहुत फायदा होगा। तो चलो बिना किसी देरी का मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। बहुत से लोगों ने बुक खरीद रखी होगी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए। देखो ये बात बतानी तो चाहती नहीं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। एक पब्लिशर है, आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, हर दूसरा तीसरा जो यूट्यूबर सरकारी नौकरी से रिलेटेड है उस बुक का प्रचार कर रहा है। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है वो बुक कौन सी है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए। वे मेरे पास भी आए थे, ठीक है। मैंने ना पता क्या है वो बुक पहले पढ़ ली थी उनके आने से पहले, जब वो मेरे पास में प्रमोशन लेकर आए। वो इतने पैसे दे रहे थे मुझे कि मैं अपना आराम से सारे कोर्स का खर्चा आराम से निकाल सकता था उन पैसों से, लेकिन मैंने जानबूझ कर लिया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि भाई यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जैसे एग्जाम के लिए आपको किसी बुक की जरूरत भी नहीं है। कोई अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में घर में रखी है ना बुक, और मैं जानता हूँ आपके पास में लूसेंट तो जरूर रखी होगी, और कुछ रखा हो या ना रखा हो लूसेंट जरूर मिलेगी आपके घर में। उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। मैंने पिछले साल भी लूसेंट पढ़ के एग्जाम क्रैक किया था, इस साल भी वही पढ़ूंगा। कुछ अलग से रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो ये लोग कहते हैं ना अपने YouTube के स्टार्टिंग में प्रमोशन करते हैं कि ये बुक बेस्ट है, आज तक की सबसे बेस्ट बुक निकाली गई है, भाई सब फालतू है। टेट जैसे एग्जाम के लिए आप किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, विश्वास करिए मेरी बात का। अपने पैसे बचाइए, इनको जोड़िए और कहीं लगाइए इनको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ आपको जीके कहाँ से पढ़नी है। घर में लूसेंट की बुक रखी होगी ना, बुक लाइए और उसको चाट डालिए। अब देखो पागलों की तरह मत पढ़ना कि भाई सारी A to Z बुक पढ़ने लग रहा हूं, नहीं। पता है यूपी ट्रिपल एस सी की सबसे खासियत बात क्या है? वो अपने सिलेबस में से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। एक भी क्वेश्चन उनका सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाता। ये चीज मैंने लेखपाल में आजमा ली थी, ये चीज मैंने पीटी जो पिछले साल 2021 में हुआ था उसमें भी आजमा ली थी। ये अपने सिलेबस से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं रखते। सबसे बेहतरीन बात इनकी ये है। तो आपको पता करना क्या है, सबसे पहले इनके सिलेबस उठाना है, हिस्ट्री के पोर्शन में जाके देखना कि ये टॉपिक है। अच्छा वर्धना डायनेस्टी जो है, वर्धन वंश में भी कौन सा टॉपिक है? हर्षवर्धन है। अच्छा केवल हर्षवर्धन ही पढ़ूंगा, पूरी वर्धन वंश की पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पूरी वर्धना डायनेस्टी पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, केवल हर्षवर्धन पढ़ना है उसके अंदर। इस तरीके से बिल्कुल आपको मतलब कहना छाट के पढ़ना है। बिल्कुल जो चीज लिख रही है ना सिलेबस में केवल वही टॉपिक पढ़ना है। एक शब्द भी बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद देखना, आपको विश्वास नहीं होगा आप लूसेंट बुक कितनी जल्दी खत्म कर दोगे, कितनी जल्दी आपकी लूसेंट बुक खत्म हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड टॉपिक है। और एक बात ध्यान रखना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना लूसेंट बुक के अंदर, उसमें जो टेबल दे रखी है उनको जरूर पढ़ के जाना। 100% कह रहा हूं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन उठने लगा तो उन टेबल में से क्वेश्चन एक ना एक जरूर फंसेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ने हैं। 10 नंबर के करंट अफेयर्स है, बहुत महत्वपूर्ण वेटेज है। 10% पेपर आपका करंट अफेयर जो है वो कवर करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आइए इसकी मैं बात करता हूं। देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैट के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे उन्होंने, तो करंट अफेयर भी वो साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ लोग तो डेली पढ़ रहे करंट अफेयर, कुछ वीकली पढ़ रहे हैं। भाई क्या रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है, चल क्या रहा है ये। पता है मैं कैसे करता हूँ करंट अफेयर तैयारी, और विश्वास मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलता करंट अफेयर का। आप ना सबसे पहले एक कोई भी टीचर उठा लीजिए, कोई भी चैनल हो, फर्क नहीं पड़ता, करंट अफेयर हर जगह सेम है। एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है। सबसे पहले आपको करंटली मंथ अफेयर की वीडियो जो है पूरी चार्ट डालनी है। 6-7 महीने का पिछले करंट अफेयर पढ़ लेना, इससे ज्यादा कोई कुछ बाहर नहीं आता। एसएससी वाले बावड़े हैं तो पूछ ले कहीं से भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। यूपी ट्रिपल एस सी की बात चल रही है। मंथली पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पढ़ा आपने। उसके बाद में आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है।
टॉपिक वाइज कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे मान लिया एक करंट अफेयर में आप एक टॉपिक में क्या करा, आपने सारे अवार्ड पढ़ लिए, जैसे ओस्कार अवार्ड किसको मिला, ठीक है, बाबा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला। एक में आपने पढ़ लिया कि स्पोर्ट्स के सारे अवार्ड किसको मिले। एक में आपने सारी बुक पढ़ ली, जो लेटेस्ट बुक लॉन्च हुई है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक में लेटेस्ट नियुक्तियां पढ़ ली। इस तरीके से टॉपिक वाइज सबसे पहले आपको पढ़ना है। और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट मैं जो चैनल मानता हूं वो है रोजगार हित अंकित पर। एक सोनवीर सर आते हैं सुबह, आप उनको मतलब डेली मत लीजिए उनकी क्लास, वीकली मत लीजिए, मंथली लेनी है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक आखिरी में बूस्टर डोज नाम से शायद सीरीज चलाते हैं टॉपिक वाइज, आपको वो सीरीज जरूर लेनी है आपकी, ठीक है। वहां से आपको टॉपिक वाइज हर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का वो सारे क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज वहां से कर लीजिए, मंथली आप किसी की भी देख लीजिए करंट अफेयर की वीडियो, फर्क नहीं पड़ता। ये दो चीज पूरी करने के बाद में आखिरी में आपको फाइनल टच देना है एक मैराथन 500 क्वेश्चन की, जो ये सभी एग्जामपुर हो गया, रोजगार हित अंकित हो गया, जो मेन मुख्य चैनल है, ये सब एक मैराथन निकालते हैं आखिरी में लगभग एक हफ्ता पहले एग्जाम से। तो वो मैराथन आखिरी में ले लेना, वो 4 चांद लगा देगी। तो केवल 3 चीज करनी है आपको करंट अफेयर में। सबसे पहले मंथली पढ़नी है, या फिर आप पहले टॉपिक वाइज कर लो, बाद में मंथली कर लो, आपकी मर्जी है। मंथली करी, टॉपिक वाइज करा, आखिर में आपको करंट मैराथन ले देनी है 500-200 क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें। ये 3 चीज कर लो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चैलेंज देता हूं, किसी भी बुक के चक्कर में मत पड़ना। दोबारा कह रहा हूं, करंट अफेयर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बुक आप अवॉइड कर सकते हो। चलिए अब मैं बात करता हूँ मैथ्स कहाँ से करना है। देखिए मैंने ना पिछली बार एक गलती कर दी थी, मैथ्स को मैं ढीले में ले गया था, हल्के में ले गया था मैथ्स को। मैं सोचा कर दूंगा मैथ। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ एक ना एक क्वेश्चन ऐसा देंगे जो फंसा देंगे आपको। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस करी है यूपी की, ये ग्राफ बहुत टफ बनाते हैं। ये बात मैंने थोड़ी सी नोटिस करी, इनका ग्राफ थोड़ा लेवल बढ़िया पूछते हैं ये। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जब आप ग्राफ को पढ़ो तो डेली एक ग्राफ लगाना। ऐसा मत करना कि यार ग्राफ तो मेरे से हो ही रहे हैं, सोल्व तो कर ही लो क्वेश्चन को, क्या फर्क पड़ रहा। नहीं, एक ग्राफ डेली सोल्व कर लेना। किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, डेली आपकी सीरीज चलती है ग्राफ की, आप एग्जामपुर पर चले जाओ, रोजगार हित अंकित पर चले जाओ, टारगेट विद्यालय पर चले जाओ, किसी पर चले जाओ, कोई बुक लेने के चक्कर में जरूरत नहीं है आपको। मैथ्स में भी ग्राफ आप वहां से लगा लेना, डेली एक लगा लेना, वही बहुत है, मोर देन इनफ है आपके लिए मैथ्स में वो, ठीक है। बात करता हूं मैं अब हिंदी के लिए। देखिए हिंदी के लिए आपके पास में आदित्य बुक रखी होगी, आदित्य नहीं है तो लुसेंट तो जरूर रखी होगी, इनमें से एक तो जरूर मिलेगी। अब इसमें भी पर्यायवाची, विलोम शब्द, अन्य अनेकार्थी शब्द, साहित्य, ये आएगा। देखो सब मैं आपको एक अपना एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। पिछली बार पता क्या हुआ, मैं वैसे ही जो चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यू रहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगे रहते हैं इनमें, कुछ नए नए क्वेश्चन भी होते हैं अपनी तरफ से, मैं वैसे ही पढ़ रहा था मजे मजे में। पता है उन मजे मजे के चक्कर में मेरे 3 क्वेश्चन ठीक हो गए थे हिंदी में बिना कुछ पढ़े। मतलब एक बात मैंने फिर वहां से नोटिस करी, वो क्या थी कि जो यूपी वाले हैं ना, हिंदी में मतलब 90% चांस होती है कि ये प्रीवियस ईयर में से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप क्यों ना प्रीवियस ईयर ही पढ़ लो। आप देखो अगर आप ऐसे पढ़ने जाओगे ना, पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो मैं आपको एक अपने तरफ से सलाह दे रहा हूँ, एक सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो पहले जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यू दे रखे हैं ना, उनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। 90% चांस होती है कि वहीं से ही हिंदी आपकी फंसेगी। तो ये मेरी टिप थी मेरी तरफ से आपको हिंदी के लिए, जो हो सकता है आपके काम आ जाए। अब मैं बात करता हूँ मैं साइंस की। भाई काफी बड़ा सिलेबस है भाई, साइंस की बात करते हैं। चलो देखो साइंस, अब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपसे बड़ा पागल मैं किसी को नहीं मानता। सॉरी आप अगर आपको देखो बुरा लगता हो, प्लीज सॉरी, लेकिन यही हकीकत है। साइंस जैसे सब्जेक्ट में अगर थ्योरी पढ़ते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं साइंस में से, और अगर गिने चुने क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन नहीं बनता तो विश्वास मानिए वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो कोई कर भी नहीं पाएगा, चाहे वो थ्योरी पढ़ रहा हो या प्रीवियस ईयर पढ़ रहा हो, किसी पे नहीं बनता। साइंस आपको करने कैसी है, एसएससी है ना, एसएससी से बढ़िया साइंस आज तक किसी ने नहीं पूछी, और बहुत हद तक चांस होती है कि उससे ऊपर लेवल का भी जाएगा भी नहीं। अब जाना गूगल पे सर्च करना कि प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन ऑफ एसएससी, दोबारा सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, ये सर्च करना गूगल पे, सारे एक जगह इकट्ठे आ जाएंगे साइंस के क्वेश्चन, उनको उठा के पढ़ लेना। इससे बाहर चैलेंज देता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा साइंस का, अगर फंसा वो किसी पे नहीं होगा, बाकी तुक्का मारोगे तो ठीक होगा, वरना नहीं होने वाला। मैं चैलेंज लिख के देता हूँ, ऐसी आती है साइंस इनकी। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, जो आप सब लोग रुके थे इंग्लिश के लिए।
देखिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ इंग्लिश के लिए। जिन भाइयों पे इंग्लिश आती है वो तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जिस पर इंग्लिश नहीं आती उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है मेरी तरफ से। जनरली देखा गया है कि 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन होता है। तो मेरी तरफ से आपको एडवाइस किया है कि आप इंग्लिश के जो पोर्शन है, जिन भाइयों पे इंग्लिश नहीं आती, सी 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 भरते हुए चले जाना। एक भी क्वेश्चन अगर आपका ठीक हो गया तो विश्वास मानिए आपको नेगेटिव मार्किंग का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर एक से ज्यादा भी क्वेश्चन ठीक हो गया तो आप बोनस में ही हो, आपको फायदा ही होगा। तो मेरी तरफ से तो आपको सलाह यही है, अगर आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना, अगर कॉमन सेंस के बाद भी आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है, आप सी भर देना बस भाई, ये कर लेना आप इंग्लिश में। बाकी इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इंग्लिश में। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही था, थोड़ी बड़ी बनी होगी वीडियो लेकिन बनानी जरूरी थी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।